वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया। अर्जुन चलते चलते एक खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर को देखकर वह हैरान रह गया। अरे ये तो बड़ा विचित्र खंडहर है। अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूँ। अर्जुन धीरे धीरे अंदर चला गया। तभी उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, जो एक सुंदर स्त्री की थी। अरे इतनी सुंदर मूर्ति, वो भी एक स्त्री की। लेकिन ये इस खंडहर में क्या कर रही है? अर्जुन मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो, मैं भी। तुम पत्थर की हो, मैं पत्थर का नहीं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मैं पत्थर जैसा हो जाता हूँ। क्या करूँ? जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं है। अर्जुन काफी देर तक उस पत्थर की मूर्ति के पास बैठा उससे बातें करता रहा। बहुत देर तुमसे बातें कर ली, अब मुझे चलना चाहिए। मैं कल फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। इतना बोल के वो कुल्हाड़ी उठाकर चंदन के वृक्ष के पास गया। अगले दिन वह फिर से खंडहर में आ पहुंचा। वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के पास बैठ गया। तुम्हें पता है, कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दामों में बिक भी गईं। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। काश कि तुम जीवित होती और मेरी पत्नी होती। क्षमा करना, मुझे तो ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन सच कहूं तो जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली आवाज अर्जुन के कानों में टकराई। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी अर्जुन। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर अर्जुन घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर भय और विस्मय दोनों झलकने लगे। ये कैसे संभव है? तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, फिर तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? मैं हमेशा से पत्थर नहीं थी अर्जुन। मैं कौन हूँ ये चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने सच बताया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं जलकर राख हो जाऊंगी और समझ लो कि ये एक श्राप है। वर्षों पहले मुझे इस पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था और तब से मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। इस खंडहर में कोई नहीं आता जाता था, लेकिन जब से तुमने यहाँ आना शुरू किया तब से मेरे अकेलेपन का अंत हुआ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। अच्छा, और तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो बलिदान करना जानता हो। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा।